नमस्ते बच्चों। आज ओझा सर क्लास में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम अभी टेक्स्ट बुक जो सीबीएसई द्वारा जो प्रदत्त है, एनसीईआरटी के द्वारा जो प्रदत्त है, सेमुसी भाग 1 और भाग 2, इसी को अभी हम लेकर के आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसी क्रम में पिछला वीडियो जो मैंने अपलोड किया था, आपने देखा होगा, वो क्लास 10 से संबंधित था। अभी जो है आपका क्लास 9 का आज हम दे रहे हैं, चूँकि क्लास 9 के बच्चे भी बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर हम लोगों के लिए भी वीडियो आप उपलब्ध कराइए। इस कारण से आज जो हम वीडियो बना रहे हैं वो क्लास 9 के लिए है, जो 11 चैप्टर है उसका पर्यावरणम एकादश पाठ, लेसन 11 का एकादश पाठ का जो है पर्यावरणम, ये शीर्षक का नाम है। इस चैप्टर से संबंधित आज जो बातें हैं, जो इसमें विषय पर जो हम लोग चर्चा करेंगे, इसी पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये क्लास 9 के लिए है, सेमुसी भाग 1 से। बिना समय को बर्बाद किए हुए मैं आपको बता दूं कि मुख्य रूप से यह जो है आपको पर्यावरण पर आधारित एक प्रकार का निबंध दिया गया है आपको क्लास 9 में। ठीक है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बता दूं कि जो सीबीएसई के द्वारा या जो जैक बोर्ड है या बिहार बोर्ड है या जो भी जहां भी एनसीईआरटी की पुस्तकें चल रही हैं, सेमुसी भाग 1 और भाग 2, जो आपका रिड्यूस सिलेबस है उसके अनुसार ये 7 चैप्टर आपको पढ़ना है। उन 7 चैप्टरों में से एक चैप्टर ये भी है। इसलिए आपको इस बात का जरूर ख्याल रखना है कि हम उसी वीडियो को अपलोड कर रहे हैं जो इस वर्ष आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट हैं। उसमें बाहरी कोई वीडियो अभी हम नहीं उपलब्ध करा रहे हैं, नहीं अपलोड कर रहे हैं। जो आपके सिलेबस में पढ़ना है सिर्फ उसी को दे रहे हैं। तो उसी के तहत ये भी वीडियो आपका, ये जो चैप्टर है पर्यावरणम, ये आपको पढ़ना है। तो मैं बता दूं कि वास्तव में हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन के लिए, जीवन का अगर अमृत कहें तो आज का पर्यावरण है। यदि हम पर्यावरण की रक्षा नहीं करते हैं तो वैज्ञानिकों ने इस बात को बहुत ही स्पष्ट रूप से कह दिया है कि हमारा जीवन जो है वो दुर्लभ हो जाएगा, जीना मुश्किल हो जाएगा। हमारा लाइफ कैसे आगे की ओर अग्रसर होगा, बढ़ेगा, ये बहुत ही चिंतनीय विषय है आज के दौर में, आज के समय में, क्योंकि पर्यावरण पूरी तरह से असंतुलित होने लगा है। आप देख रहे हैं कि समय का जो परिवर्तन है वो किस तरह से हो रहा है। गाड़ियों का सड़कों पर अत्यधिक होना, कल कारखानों का जो कच्चे माल है वो नदियों में बहना, नदियों का जो जल है वो प्रदूषित हो रहे हैं, हवा वायु प्रदूषित हो रही है, जो भूमि है वो भी प्रदूषित हो चुकी है। तो इस प्रकार से ऐसे वातावरण में जो वन हमें लगाना चाहिए तो वनों का कटाई जो है काफ़ी मात्रा में हो रहा है। तो इसलिए इन सभी को हमें बचाना बहुत आवश्यक है। इसलिए इसी विषय को लेकर के आज आपके सामने हम उपस्थित हैं। ये जो आपका चैप्टर है लेसन 11 में पर्यावरणम। चलिए हम विषय को शुरू करते हैं। पहले एक बार इसके हम रीडिंग को देंगे और साथ साथ व्याकरण को भी देखते चलेंगे। प्रकृति समेषां प्राणिनां संरक्षणाय यतते इयं सर्वान् पुष्णाति विविधैः प्रकारैः सुख साधनैः च तर्पयति। कहता है प्रकृति, यहाँ पर विसर्ग छुटा हुआ है, आप विसर्ग दे दें। प्रकृति, प्रकृति जो है समेषां का अर्थ है सर्वेषां। तो जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो सभी प्राणियों के संरक्षण के लिए प्रयास करती है। ठीक है, जो हमारा नेचर है, हमारी जो प्रकृति है, ये प्रकृति माता कह सकते हैं। ये हमें सभी प्राणियों के लिए, जितने इस पृथ्वी पर रहने वाले जो प्राणी हैं, सभी की रक्षा के लिए वो प्रयत्न करती है कि इनके जीवन की रक्षा कैसे की जाए। ठीक है ना। इयम सर्वान पुष्णाति, इयम इयम प्रकृति, इयम पद यहाँ पर आया प्रकृति शब्द, प्रकृति के लिए। तो सर्वान पुष्णाति, सभी का पोषण करती है, सभी को पुष्ट करती है, सभी जीवों को, सभी प्राणियों को। और क्या, विविधैः प्रकारैः, और विविध प्रकार से, विभिन्न प्रकार से, अलग अलग तरीके से, सुख साधनैः च, और सुख साधनों के द्वारा, जो हमें सुख प्राप्त होता है उसका क्या साधन है, उसके द्वारा तर्पयति, उसे पूर्ण करती है, हमें प्रदान करती है। ठीक है। पृथ्वी जल तेजः वायु आकाशः च अस्याः प्रमुखानि तत्वानि। कहता पृथ्वी, जो पृथ्वी है, जो धरती है,
इसके बाद जल हो गया, तेज है, हवा जो वायु है, और जो आकाश है। ये जो 5 तत्व हैं, जिस 5 तत्व के माध्यम से हमारे शरीर का निर्माण होता है, पंच तत्व, यही 5 तत्व हैं जिनके मिलने से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो ये अस्याह प्रमुखानि तत्वानि, ये जो है अस्याह, अस्याह मतलब प्रकृत्याह, इस प्रकृति के यही प्रमुख तत्व हैं। मतलब इन्हीं तत्वों के मिलने से हमारे इस शरीर का, इस प्रकृति का निर्माण हुआ है। ठीक है, तानि जोड़ एव तान्येव, उससे मिलकर पृथकतया वास्माकम पर्यावरणम रचयन्ति। तान्येव मतलब यही जो है मिल करके, अथवा वा मतलब अथवा, वा जोड़ अस्माकम, अथवा पृथकतया अथवा अलग तरह से दूसरे माध्यम से भी जो है हमारे पर्यावरण का ये निर्माण करते हैं। ठीक है, आव्रियते परितः समन्तात लोकः अनेन इति पर्यावरणम। यहाँ पर पर्यावरणम का परिभाषा एक तरह से कहें तो दी गई है। कहता है कि लोकः ये जो संसार है, चारों तरफ से परितः समन्तात, आव्रियते आच्छाद्यते, आच्छादित किया गया है। जो कहता यह जो संसार है, जो चारों तरफ से जो आच्छादित किया गया है, इसी को हम लोग पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण का यदि आप संधि विच्छेद करें तो यंत संधि में परि जोड़ आवरणम, परि मतलब परितः, चारों तरफ से जो आवरण के अंदर जो कुछ है वही हमारा पर्यावरण है। इसी को यहाँ पर दिया है आव्रियते परितः समन्तात लोकः अनेन इति पर्यावरणम। आव्रियते आच्छादित जो किया गया है चारों तरफ से इस संसार को, इसी को हम लोग पर्यावरण कहते हैं। यथा अजात शिशु, यहाँ पर संधि विच्छेद आप यदि करते हैं तो अजातः जोड़ शिशु, ये जो स टूटेगा वो विसर्ग हो जाएगा, क्योंकि बाद में तालव्य आया है तो इसलिए स जो है विसर्ग में जब बदलेगा तो अजातः जोड़ शिशु, अजात शिशु। अजात मतलब हो गया अजन्मा, जो अभी तक जन्म जिसने नहीं लिया है। ठीक है ना, उसको हम लोग अजात कहते हैं। तो कैसा शिशु? जिसने कि अभी तक जन्म नहीं लिया है। ठीक है ना, तो जैसे अजात शिशु, बिना जन्मा हुआ जो शिशु है, जो वो मातृगर्भे, जिस प्रकार से माता के गर्भ में, ठीक है ना, सुरक्षिता तिष्ठति, सुरक्षित रहता है। मतलब अजात शिशु, अजात जो जन्मा हुआ नहीं है, ऐसा शिशु अपने माता के गर्भ में जिस प्रकार से कि वो सुरक्षित विराजमान रहता है, विद्यमान रहता है, तथैव मानव पर्यावरण कुक्षौ, तथैव तथा जोड़ एव, उसी प्रकार से मानव, उसी प्रकार से मनुष्य भी इस पर्यावरण के कुक्षौ, कुक्षौ मतलब गर्भे, यहाँ पर गर्भे और कुक्षौ दोनों एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो कुक्षौ मतलब गर्भे, उसी प्रकार से हम सभी जो प्राणी हैं, मानव हैं, ये पर्यावरण के गर्भ में एक तरह से सुरक्षित हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से एक अजन्मा शिशु अपने माता के गर्भ में सुरक्षित रहता है, उसी तरह से हम सभी मानव जो हैं, इस प्रकृति को यदि माता का गर्भ मान लिया जाए तो उस गर्भ में हम सभी सुरक्षित हैं। ठीक है, परिष्कृतम, परिष्कृतम जो शुद्ध है, जो पवित्र है, ऐसा और क्या, प्रदूषण रहित, जो प्रदूषण, जहां पर प्रदूषण एकदम नहीं है, ऐसा पर्यावरण जो है, मतलब प्रदूषण से रहित और पवित्र जो पर्यावरण है, जो शुद्ध पर्यावरण है, वो हमारे लिए क्या क्या प्रदान करता है, इसके विषय में यहाँ बताया जा रहा है। हमें क्या देता है? अस्मभ्यम सांसारिकम जीवन सुखम, हमारा जो संसार में जिस सुख की आवश्यकता है, जो सांसारिक सुख है, उस सांसारिक जीवन के सुख को प्रदान करता है। कौन? जो शुद्ध पर्यावरण है। यदि पर्यावरण प्रदूषित हो गया तो वो इस प्रकार की चीजों को हमें प्रदान नहीं कर सकता। और क्या विचार प्रदान करता है शुद्ध पर्यावरण? सद विचारम, अच्छे विचार, सत्य संकल्पम च, और जो सत्य है और जो संकल्पित है, जो सत्य संकल्प है वैसे चीजों को, और का मांगलिक सामग्री च, और जो मांगलिक सामग्री है, मांगलिक कहने से मतलब जो हमारे लिए जो कल्याणकारी सामग्री है, जो हमारे जो कल्याणकारी वस्तुएं हैं, उस प्रकार के वस्तुओं को ये जो शुद्ध पर्यावरण है वो प्रददाती, हमें प्रदान करती है। ठीक है, प्रकृति कोपैः, प्रकृति के कोप से, कोप मतलब क्रोध, यदि प्रकृति कुपित हो जाती है, यदि प्रकृति अनबैलेंस हो जाती है तो क्या होता है?
प्रकृति कोपैः आतंकितः जनः, यदि प्रकृति के कोप से यदि कुपित हो जाती है प्रकृति, यदि किसी प्रकार से कुपित हो गई, तो उससे जो आतंकित, आतंकित मतलब जो भयभीत है, जो डरा हुआ है, ऐसा जनः किम कर्तुम प्रभवति, ऐसा व्यक्ति प्रकृति के कोप से आतंकित डरा हुआ व्यक्ति किम कर्तुम, क्या कर सकता है, ठीक है ना, अर्थात कुछ नहीं कर सकता है। जब प्रकृति का, जब नेचर का जो मूड बदलता है और जब वो क्रोध का रूप जब धारण करके जब अमंगलकारी कार्यों को जब रूप देने लगता है, तो उस समय मनुष्य के वश में कुछ नहीं रह जाता है। इसी का यहाँ प्रमाण दिया गया है कि किस किस तरह से प्रकृति का क्रोध हम मानवों के ऊपर आता है। तो कहा कि जल प्लावन ही, जल का प्लावन अर्थात बाढ़ का आ जाना, जल में और बढ़ोतरी हो जाना, अग्नि भय ही, अग्नि का भय से, भूकंपों के द्वारा, भूकंपों से, वात्या चक्रैः, जो आंधी तूफान या जो चक्रवात है उसके द्वारा, उल्का पदादिभिश्च, और उल्का का गिरना, जो ज्वालामुखी जो फटता है उससे जो निकलने वाले जो उल्का का जो पिंड है, इसके गिरने से, जो संतप्तस्य मानवस्य, इससे जो संतप्त, इससे जो पीड़ित जो मानव है, जो मनुष्य है, उसका क्व मंगलम, उसका मंगल कहाँ से हो सकता है। मतलब जिस मानव के ऊपर इस प्रकार के सभी चक्र घूमते हुए यदि उनके ऊपर आ जाएं, इस प्रकार की सारी समस्याएं एक साथ यदि मनुष्यों के ऊपर आ जाए, तो इन मनुष्यों का मंगल कहाँ से हो सकता है, उनका भलाई कैसे हो सकता है, उनकी रक्षा कैसे हो सकती है, ठीक है ना, अर्थात नहीं हो सकती। अतएव इसलिए अस्माभि प्रकृति रक्षणीया, इसलिए जरूरी है कि हमें जो है प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। यहाँ पर रक्षणीया में रक्ष धातु से अनियर प्रत्यय लगा है, और चूंकि प्रकृति का विशेषण बना है, तब प्रकृति शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए रक्षणीया हो गया स्त्रीलिंग में। रक्षा करनी चाहिए, रक्षा करने योग्य, ये विशेषण है प्रकृति का, तो रक्षा करनी चाहिए। तेन च पर्यावरणम रक्षितम भविष्यति, उसी से हमारे जो पर्यावरण है, हमारा जो पर्यावरण है, इसकी रक्षा हो सकेगी, अन्यथा इसकी रक्षा नहीं हो सकती है। प्राचीन काल में इसका प्रमाण दे रहा है कि प्राचीन काले, ठीक है, यहां देखिए, प्राचीन काले लोक मंगल जोड़ आशंसिनः, यहां पर तोड़िएगा तो दो शब्द आ जाएगा, लोक मंगल प्लस आशंसिनः, कहता कि लोगों का, लोक मंगल जो संसार का, लोक का जो मंगल की जो कामना करने वाले हैं, जो संसार की भलाई चाहने वाले हैं, ठीक है ना, लोक मंगल, लोगों का जो मंगल, संसार के रहने वाले लोगों के जो मंगलकारी हैं, इस प्रकार की जो भावना से युक्त हैं, ऐसे ऋषयः, ऋषि मुनि की तरह चलेगा, बहुवचन में जैसे मुनि मुनि मुनयः, वैसे हो गया ऋषि ऋषि ऋषयः। तो ऋषयः का विशेषण है यहाँ पर लोक मंगलांसिनः, ठीक है ना, ऋषयः। तो कैसे ऋषि, तो लोगों का मंगल चाहने वाले जो ऋषि हैं, वो पहले कहाँ रहते थे, वने निवसन्ति स्म, वो वन में ही रहते थे, जंगलों में रहते थे, ठीक है ना। क्यों रहते थे, तत्र विविधाः विहगाः कलकूजी स्रोत रसायनम ददाति, जब वो वन में रहते थे तो वहाँ का जो वातावरण है, वो वातावरण कैसा था, इसकी चर्चा यहाँ कवि ने की है। तत्र विविधाः विहगाः, विविध प्रकार के, विभिन्न प्रकार के पक्षी, विहगाः खगाः, विहगाः का मतलब है, तात्पर्य है खगाः, तो विभिन्न प्रकार के पक्षियों का जो मधुर कूजन है, मधुर जो ध्वनि है, कल कूजित स्रोत रसायनम, कानों को अमृत प्रदान करने वाले होते थे, ठीक है। क्या तत्र, वहाँ जो है विभिन्न प्रकार का, उस वन में, उस जंगल में जो ऋषि मुनि जहाँ रहते थे, वहाँ पर विभिन्न प्रकार के पक्षियों की जो ध्वनि है, मधुर ध्वनि, वो कानों को, श्रोत्र मतलब कर्ण, श्रोत्र कहते हैं कान को, तो श्रोत्र को रसायनम ददाती, उन्हें वो अमृत प्रदान करते थे। रसायन से यहाँ तात्पर्य है अमृत, ठीक है ना, तो वो कानों को एक तरह से अमृत की तरह वो अमृत प्रदान करते थे, मतलब कि सुनने में जो चीज़ें कर्ण प्रिय होती है, वो कान के लिए अमृत तुल्य ही है, ठीक है ना। तो पक्षियों का चहचहाना,
मधुर कूजन जो है कानों को वास्तव में वो लगता था कि अमृत का घोल प्रदान कर रहे हैं। सरितः गिरि निर्झराश्च, सरितः जो नदियां हैं, गिरि जो पर्वत हैं, और निर्झराः पलश्च, निर्झराश्च यहाँ विसर्ग संधि है। ये तालव्य श बाद में च होने के चलते तालव्य श टूटेगा तो विसर्ग हो जाएगा, और विसर्ग फिर संधि होने के कारण तालव्य श में बदल गया क्योंकि बाद में च है ना। अस्तुः अश्चुना अश्चुः, इसी सूत्र से तालव्य श यहाँ पर हो गया बाद में जो तालु वर्ण होने के कारण। ठीक है, तो गिरि निर्झराश्च पर्वत और जो झरने हैं, अमृत स्वादु निर्मलम जलम, कहता अमृत के समान स्वाद वाले और स्वच्छ, निर्मल मतलब स्वच्छ, ऐसा जल हमें क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। ठीक है ना। वृक्षा लताश्च, वृक्ष और जो लताएं हैं, यहां भी संधि विच्छेद है, लता जोड़ च इति लताश्च, कहता वृक्ष और जो लताएं हैं, जो फल हैं, पुष्प हैं, और क्या ईंधन काष्ठानी, और जो जलावन के लिए जो लकड़ियां हैं, ईंधन मतलब जलावन, और काष्ठानी, काष्ठ कहते हैं लकड़ी को, तो जलावन के लिए लकड़ी। ठीक है। बाहुल्येन समुपहरन्ति, बहुत ही अधिक मात्रा में, बाहुल्य मतलब अत्यधिक मात्रा में हमें वो प्रदान करते हैं, हमें उपहार के रूप में प्रदान करते हैं। ठीक है। कौन, वृक्ष, लताएं, फल, पुष्प, ये सभी जो है ईंधन के लिए लकड़ी का बहुलता, ये सभी के सभी जो हमें प्रदान करते हैं, ये सभी के सभी हमें प्रकृति से प्राप्त होता है। आज भी देखेंगे गांव घर में जलावन के लिए जहां गैस की व्यवस्था नहीं है, लोग लकड़ियों का जो है जलावन के रूप में कार्य करते हैं और उससे भोजन बनाने का कार्य संपादित करते हैं। ठीक है। तो ये हमें चीज़ें जो है प्रकृति से उपलब्ध होती हैं, मिलती हैं। शीतल मंद सुगंध वन पवनाः, कहता शीतल मतलब ठंडी, मंद मंद चलने वाली जो सुगंधित वन की जो हवाएं हैं, वन के जो वायु हैं, वो किस तरह से हैं, कहता औषध कल्पम, औषध के समान, औषधि के समान, है ना, हमें प्राण वायु वितरित करते हैं, बांटते हैं। प्राण वायुम वितरन्ति, हमें वो मतलब वन में बहने वाले जो शीतल और मंद मंद जो हवाएं हैं, जो कि उस वन के पेड़ पौधों से होते हुए जो हमें जो प्राण वायु के रूप में प्राप्त होती हैं, वास्तव में वो हमारे लिए जीवनदायिनी है, वो हमारे जीवन को एक जीवन प्रदान करने वाली है। ठीक है ना। वही कहा कि वो औषधि के समान है, एक दवा के समान है। जिस प्रकार से दवा एक निरोग व्यक्ति को स्वस्थ कर देता है, उस प्रकार से वनों से आने वाली जो हवाएं हैं, वो औषधियों से जो होकर जो गुजर कर आप तक पहुंचती है, वो आपके लिए प्राण वायु के समान है, वो प्राण वायु के रूप में वो आप तक पहुंचती है। ठीक है। आज का ये जो क्लास है, ये हमने यहीं तक, चूँकि यहीं तक हमारे पास अभी व्यवस्था है, जो मेरे पास छोटा मोटा व्यवस्था है, इसी में हम अपना काम कर रहे हैं। आप देख ही रहे हैं, लिखने में भी काफ़ी मेहनत लगता है। पूरे मैंने 2-3 पैराग्राफ को मैंने लिखा है, तो अब जगह था नहीं, इसलिए मैंने इसको यहीं तक रखा है। फिर इसके आगे और आधा जो पार्ट बचा हुआ है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मिलेंगे, नेक्स्ट पार्ट को लेकर के पार्ट 2 में। ठीक है ना। ये आपका पार्ट 1 हो गया, सेम उसी का जो पर्यावरणम है क्लास 9 के लिए, ये पार्ट 1 हो गया। अब इससे आगे की जो ये अनुच्छेद है, उस अनुच्छेद को हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है। आप हमारे चैनल को देखते रहें और आपसे आग्रह है कि उन्हें सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें, ना उन्हें शेयर करना भूलें, और ना ही बेल आइकन को टच करना भूलें, जिससे कि कौन सा वीडियो मेरा अपलोड हो रहा है वो उसकी सूचना आप तक पहुंचती रहे। मैं बता दूं कि आने वाला समय में बोर्ड में पूछे गए जो क्वेश्चन है क्लास 9 और 10 में CBSE के द्वारा या जैक बोर्ड के द्वारा, उससे मैं अपलोड करूंगा। पहले मैं चैप्टर को कंप्लीट कर ले रहा हूं, इसके बाद प्रश्न का जो रिवीजन है वो मॉडल सेट और भी जो प्रश्न पत्र जो इम्पोर्टेंट है उसे मैं आप तक उपलब्ध कराऊंगा। ठीक है। चलिए इस क्लास को यहीं रोकते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।